कहानी की शुरुआत एक वीरान से जंगल से शुरू होती है, जिसमें आज जूली अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी। उसका प्रेमी उसके साथ मजाक कर रहा था और मजाक मजाक में ही वो कहीं छुप गया था। वो उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी और अचानक एक नकाब वाला उसे पकड़ लेता है। वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि नकाब वाला उसका प्रेमी ही था। नकाब हटाने के बाद वो जूली से प्यार करने लगा। प्यार करते करते जूली उसके हाथ एक रस्सी से बांध देती है ताकि वो उसे ज्यादा प्यार कर सके। अब जूली लड़के की पैंट नीचे कर उसके डंडे से प्यार करने लगी। इसी बीच बिनी नाम की लड़की भी वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर दोनों प्रेमी हैरान हो गए। बिनी उनसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मस्ती करना चाहती हूँ। दोनों प्रेमी उसकी बात मान जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी काफी गर्म थे। बिनी जल्दी जल्दी उनके पास आकर जूली को एक नकाब देती है। लड़का दोनों लड़कियों से पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानती हो। दोनों उसे बताती हैं कि हम दोनों बहनें हैं और लड़कों को जंगल में लाकर उनका शिकार करती हैं। लड़कियों का सच जानकर लड़का हैरान हो गया। वो मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था कि तभी जूली उसके हाथ काटने लगी। बिनी भी जूली की मदद करने लगी और दोनों बहनें जल्दी ही उसके हाथ काट देती हैं। हाथ कटने के बाद भी लड़का भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पैंट उसके पैरों में फंसी हुई थी। भागने के चक्कर में लड़का नीचे गिर जाता है और तभी वहाँ तीसरी लड़की आ जाती है। इस तीसरी लड़की का नाम वीवो था। वो लड़के को बताती है कि जूली और बिनी मेरे लिए शिकार करती है, मैं उन दोनों की बोस हूँ। इतना कहकर वो पहले कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर लड़के को मार देती है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। जंगल में एक गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी और गाड़ी ब्रेन नाम का आदमी चला रहा था। गाड़ी के पीछे मैंडी अपने प्रेमी स्टीव के साथ बैठी थी। गाड़ी में केविन नाम का लड़का और सोफिया नाम की औरत भी थे। ये सभी लोग शॉर्ट मूवीज बनाते थे और आज भी मूवी बनाने ही जंगल में आए थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक कैबिन के बाहर रुकती है। गाड़ी रुकते ही सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपना अपना सामान निकालने लगते हैं। ये लोग कुछ दिन जंगल में ही रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने कैबिन किराए पर लिया था। दूसरी तरफ जंगल में एक पति पत्नी आगे बढ़ रहे थे। ये लोग जंगल में कैंपिंग करने आए थे। चलते चलते औरत काफी थक गई थी, इसलिए वो एक जगह बैठ जाती है और उसका पति थोड़ा आगे निकल जाता है। जल्दी ही औरत के पास बिनी भी पहुंच गई। वो आते ही उस पर हमला करती है और औरत की चीख उसका पति भी सुन लेता है। वो जल्दी जल्दी अपनी बीवी के पास आता है तो वहाँ उसे बिनी के साथ साथ जूली भी नजर आती है। वो आदमी को बताती है कि तुम्हारी बीवी मारी गई और अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर वो उसे भी मार देती है और दोनों का खून इकट्ठा कर चली जाती है। उधर ब्रेन की टीम ने भी काम शुरू कर दिया था। वो जंगल में एक अच्छी सी जगह देखकर शूटिंग शुरू कर देते हैं। रात को तीनों कातिल लड़कियां एक अनजान जगह पर थीं। वो तीनों पहले उन लाशों का खून पीती हैं, जिन्हें आज जूली और बिनी ने मारा था। इसके बाद वीवो एक आदमी को खून पिलाकर कहती है, मैं तुम्हें जल्दी ही जिंदा कर लूंगी और फिर जंगल में हमारा राज होगा। उधर ब्रेन की टीम कैबिन के बाहर बैठी दारू पी रही थी। इन लोगों ने आज पूरा दिन काम किया था और थकावट उतारने के लिए दारू पी रहे थे। दारू पीते पीते केविन पेशाब करने एक खाली जगह आता है। इसी बीच पहले उसके पास जूली आती है और फिर बिनी। केविन को लगा कि आज उसे मजा आने वाला है, लेकिन दोनों बहनें उसे जान से मार देती हैं। अगले दिन ब्रेन की टीम फिर से काम करने के लिए तैयार थी। ये लोग केविन का इंतजार कर रहे थे, जिसे कल रात जूली और बिनी ने रगड़ दिया था। केविन ही मूवी का साउंड देखता था। जब वो काफी देर तक नहीं आता तो सभी लोग उसे कैबिन में ढूंढने लगते हैं, मगर जब काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें केविन नहीं मिलता तो सभी अलग अलग होकर उसे जंगल में ढूंढने लगते हैं। जंगल के एक तरफ ब्रेन और सोफिया केविन को ढूंढ रहे थे, जबकि मैंडी और स्टीव दूसरी तरफ ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर बाद ब्रेन और सोफिया के सामने वीवो आती है। वीवो उन्हें केविन की लाश दिखाकर कहती है कि ये तो कल रात ही मर गया था। उसकी बात खत्म होते ही ब्रेन सोफिया पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। शायद वो भी तीनों लड़कियों से मिला हुआ था। उधर मैंडी और स्टीव के सामने भी जूली और बिनी पहुंच गई थी। वो स्टीव से कहती हैं कि कल रात तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। मैंडी को लगा कि स्टीव उसे धोखा दे रहा है और वो उससे गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। उसके जाते ही दोनों लड़कियाँ स्टीव को पकड़कर एक पेड़ के पास ले आती हैं। वो पहले उसके हाथों को ऊपर करती हैं और फिर जूली उस पर चाकू मारती है। स्टीव के हाथ पेड़ में फंसे हुए थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी चीखें सुनकर मैंडी वापस आ जाती है और आते ही बिनी पर हमला करती है। अब मैंडी को दोनों बहनों का मुकाबला करना था। मैंडी को खतरे में देखकर स्टीव जोर लगाने लगा और अपने हाथ पेड़ से आजाद कर लेता है। काफी कोशिशों के बाद भी वो अपने हाथों से चाकू नहीं निकाल पाता। अब जैसे ही जूली उसके पास आती है तो वो उसके पेट में चाकू खोप देता है। इसके साथ ही वो मैंडी को वहाँ से भागने को कहता है और मैंडी उसकी बात मानकर भाग जाती है। इसी दौरान पीछे से बिनी स्टीव पर हमला करती है और फिर जूली उसे जान से मार देती है। स्टीव ने मरने से पहले जूली पर जो हमला किया था उससे वो काफी जख्मी हो गई थी। बिनी किसी तरह उसे संभालती है, जिसके बाद दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ ब्रेन इस वक्त वीवो के
के ठिकाने पर था। अपनी मूवी को अच्छा बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो वीवो को पहले से जानता था। वीवो ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसका साथ दे तो उसकी मूवी अच्छी बन सकती है। बस इसी लालच में फंसकर ब्रेन वीवो का साथ दे रहा था। सोफिया अभी भी बेहोश थी और दोनों उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उधर पुलिस अफसर हेनरी और सिपाही विंस भी जंगल में पहुंच चुके थे। दोनों रोज जंगल में आकर चेकिंग करते थे। ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी इनके पास मैंडी पहुंच जाती है। वो जल्दी जल्दी उन्हें स्टीव की लाश के पास लाती है। लाश देखकर हेनरी हैरान हो गया। वो मैंडी से पूछताछ करने लगा और मैंडी उसे अपनी टीम के बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि ब्रेन और सोफिया केविन को ढूंढने गए हैं। पूरी बात सुनकर हेनरी फैसला करता है कि वो कातिल लड़कियों को ढूंढेगा और विंस मैंडी को लेकर कैबिन में जाएगा। कुछ देर बाद मैंडी और विंस कैबिन में पहुंच गए। ये लोग यहाँ आकर ब्रेन और सोफिया का इंतजार करने वाले थे। दूसरी तरफ सोफिया को भी होश आ गया था और इस वक्त वो ब्रेन के कब्जे में थी। वो जान बचाने के लिए चिल्लाती है और जंगल में घूम रहा हेनरी उसकी चीख सुन लेता है। सोफिया के चिल्लाते ही ब्रेन ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद सोफिया कहने लगी कि मैं तो जानबूझकर चीखी थी, मैं भी वीवो के साथ मिली हुई हूँ और हम दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। उसकी बात सुनकर ब्रेन की आंखें चौड़ी हो गईं। दरअसल वीवो एक तांत्रिक थी। वो अपने जादू से एक हत्यारे को जिंदा करना चाहती थी। वो उसे इतना ताकतवर बनाना चाहती थी कि कोई उसे मार ना सके और वो पूरे जंगल पर राज कर सके। अपनी यही योजना पूरी करने के लिए वीवो को साथियों की जरूरत थी। उसने पहले बिनी और जूली को अपनी योजना में शामिल किया और फिर सोफिया को। हत्यारे को जिंदा करने के लिए ही वो इंसानों को मरवाती थी और उनका खून हत्यारे को पिलाती थी। उसने ब्रेन को बेवकूफ बनाकर जंगल में बुलाया था ताकि जंगल में ज्यादा इंसान आए और उनका खून हत्यारे को पिलाया जा सके। वीवो की पूरी सच्चाई जानकर ब्रेन बेहद डर गया था। उसी पल हेनरी भी वहां पहुंच जाता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए वीवो सोफिया पर हमला करती है। हेनरी को लगा कि ब्रेन भी वीवो का साथी है, इसलिए वो उस पर गोली चलाता है। अब पूरी अफरा तफरी मच गई थी और इसी बीच हत्यारा भी जिंदा हो गया। जिंदा होकर उसने सबसे पहले ब्रेन का कलेजा निकाल लिया। हेनरी उस पर गोलियां चलाता है लेकिन हत्यारे को कुछ नहीं होता। वो आराम से हेनरी को उठाकर दूर फेंक देता है। अब वो सोफिया के पास आकर उसका खून पीने लगा। सोफिया के मरने के बाद वो वीवो को पकड़ लेता है, लेकिन वीवो मास्टर नकाब उठाकर कहती है, मेरे पास मास्टर नकाब है इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं जानती हूँ कि जिसके पास मास्टर नकाब होता है तुम्हें उसकी बात माननी ही पड़ती है। अब तुम मेरे गुलाम हो, जाओ जाकर जंगल में खून खराबा करो। उसकी बात मानकर हत्यारा जंगल की तरफ बढ़ने लगा। हेनरी पहले ही भाग गया था, इसलिए वो अभी तक जिंदा था। दूसरी तरफ कैबिन में बिनी भी पहुंच गई थी। विंस आराम से बैठा टीवी देख रहा था और मैंडी नहा रही थी। बिनी विंस को मारने के लिए धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। मैंडी जैसे ही नहाकर बाहर आती है तो उसे आईने में झूली नजर आती है। उसी पल विंस मैंडी की चीख सुन लेता है और तभी उसे अपने पीछे बिनी नजर आती है। बिनी को देखते ही उसने अपनी गन निकाल ली और तभी जूली उसके सामने मैंडी को लेकर आती है। अब बिनी की जान विंस के हाथों में थी और मैंडी की जान जूली के हाथों में। विंस और जूली फैसला करते हैं कि हम किसी को नहीं मारेंगे, इसलिए दोनों ने अपने अपने कैदी छोड़ दिए थे। इसी बीच हेनरी वहाँ आकर विंस से कहता है, हमें और पुलिस बुलानी होगी। विंस उससे पूछता है कि हमें इतनी पुलिस क्यों चाहिए। अब हेनरी उसे सब बताता है कि वीवो ने अपने जादू से एक हत्यारे को जिंदा कर लिया है। हेनरी की बात सुनकर जूली और बिनी बेहद खुश हो गईं। वो हेनरी को बताती हैं कि वीवो ने जिसे जिंदा किया है वो एक महान सीरियल किलर है और पुलिस ने 10 साल पहले उसे मारा था। वीवो उसे जिंदा कर पूरे जंगल पर राज करना चाहती है। उनकी बात खत्म होते ही वहाँ हत्यारा और वीवो भी आ जाते हैं। हत्यारा फिर से हेनरी को उठाकर फेंकता है और उसकी गन जूली उठा लेती है। गन उठाते ही वो विंस को मार देती है और मैंडी डर कर भागती है। अब हत्यारा हेनरी को पीटने लगा। वो पहले उसके हाथ की उंगलियां काटता है और फिर उसकी एक आंख निकालकर उसे अधमरा कर देता है। हत्यारे को लगा कि हेनरी मर गया, लेकिन असल में वो सिर्फ बेहोश हुआ था। मैंडी को भागते भागते सुबह हो चुकी थी और हत्यारा अभी भी उसके पीछे था। जल्दी ही वो उसे पकड़कर एक मशीन में डाल देता है, जिसके साथ ही मैंडी मारी जाती है। दूसरी तरफ बिनी अपनी बहन जूली को लेकर वीवो के पास पहुंच गई थी। जूली का जख्म काफी खराब हो चुका था और वो मौत के काफी करीब थी। बिनी चाहती थी कि वीवो अपने जादू से जूली को ठीक कर दे। इसी बीच हत्यारा भी वहाँ आ गया और वीवो मास्टर नकाब रखकर बिनी से कहती है, मैं जूली को ठीक नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इंसानी खून नहीं है। इतना कहकर वो हत्यारे से बातें करने लगी और मौका देखकर बिनी मास्टर नकाब उठा लेती है। वो उसे तोड़कर वीवो से कहती है, अगर मेरी बहन नहीं रही तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। मास्टर नकाब टूटते ही हत्यारा वीवो को पकड़कर उसका सिर दबाने लगा। अब वीवो के मुंह से खून निकलने लगा था और बिनी उसका खून इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी जूली के पास जाकर वही मंत्र पढ़ती है जो वीवो पढ़ती थी। मंत्र पढ़ने के बाद वो खुद भी खून पीती है और जूली को भी पिलाती है। बिनी का तरीका काम कर गया था और जूली फिर से ठीक हो गई थी। हत्यारे ने वीवो को मार दिया था और बहनें हथियार उठाकर वहाँ से भागती हैं।
दोनों बहनें भागती भागती काफी दूर आ गई थीं और हत्यारा भी उनके पीछे ही था। दोनों बहनें पहाड़ी के आखिर तक पहुंच गईं और हत्यारा भी उनके पास आ जाता है। अब दोनों बहनें हत्यारे से लड़ने लगीं। हत्यारा काफी ताकतवर था, लेकिन अपनी ही गलती के कारण पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। कहानी के आखिर में दोनों बहनें और हेनरी ही जिंदा बचे थे। हेनरी की भले ही एक आंख चली गई थी, लेकिन वो अभी भी कातिल लड़कियों को पकड़ना चाहता था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।